Assalamu alaikum dear students and good morning. How are you all? Hope you all are fine and doing well at your homes. This is me, your SST teacher. Today is Wednesday, lecture number 3, date 28/4/21. In the last two lectures, we start our unit number 1, Civilization and Empire of South Asia. In this lecture, we will continue it. This is your SST book for class 6. Let's open unit number 1 at page number 2. Why do we study the people of the subcontinent from ancient time to the present? कहते हैं कि हम किसी भी सब कॉन्टिनेंट में किसी भी बरियाज़ा में रहने वाले लोगों के पास से लेके प्रेजेंट तक को क्यों स्टडी करते हैं? It is important to study the history of the subcontinent from the time of the first settler to the present so that we can कहते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है कि हम किसी भी बरियाज़म के पास से लेकर प्रेजेंट तक की हिस्ट्री को जानें। तो हम इस काबिल होंगे कि अंडरस्टैंड हाउ पीपल कंट्रीज़ एंड सिस्टम हैव इन्वॉल्व। इससे हमें पता चलेगा कि कैसे हमारा मुल्क, वहाँ के लोग और वहाँ पे जो निज़ाम राइज है वो कैसे बना। नो अबाउट द पास्ट ऑफ आवर ओन नेशन। इससे हमें अपनी ही कौम की माजी के बारे में पता चलता है। फाइंड आउट हाउ कल्चर एंड ट्रेडिशनल हैव डेवलप। इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारी कंट्री में जो रस्म है, जो कल्चर ट्रेडिशंस है, वो कैसे बने। प्लान आवर फ्यूचर बाय लर्निंग फ्रॉम हिस्ट्री। और इस तरह हम अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर सकते हैं अपनी पास्ट को जान के। हैव यू नोटिस दैट पाकिस्तान इज़ अ कंट्री ऑफ मैनी डिफरेंट कल्चर्स? हाउ डू यू थिंक दिस हैज़ कम अबाउट? कहते हैं कि जैसे आप जानते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसमें बहुत सारे कल्चर्स हैं, लेकिन आपको पता कि ये कल्चर्स जिनसे हैं ये कैसे यहाँ पे आए। द पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग डिफरेंट फेजेस ऑफ हिस्ट्री कैम फ्राम मैनी डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। वो लोग इस सब कॉन्टिनेंट में जो मुख्तलिफ़ सदियों से रह रहे हैं वो दुनिया के मुख्तलिफ़ पार्ट से मुख्तलिफ़ रीजन से आए हैं। दे ब्राउट देयर ओन आइडियाज़ एंड प्रैक्टिस विद दैम। और दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों से ये लोग जो आए हैं वो अपने ही आइडियाज़ लाए हैं, अपने ही कल्चर ट्रेडिशंस को लेके आए हैं जो वो इस कंट्री में प्रैक्टिस कर रहे हैं। हैज़ दिस एरिया बिकम अ मेल्टिंग पॉट फॉर डिफरेंट विलेजेस, एथेंसिटीज़, लैंग्वेज, ट्रेडिशन, लाइफ स्टाइल, जिसकी वजह से ये बरियाज़म एक ऐसा इलाका बन गया है जहाँ पे मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग रहते हैं, जिनकी अपनी लैंग्वेज है, अपनी ट्रेडिशन है, अपना लाइफ स्टाइल है। आवर कल्चर, ट्रेडिशन एंड सोसाइटी वर शेप्ड बाय द इंट्रैक्शन ऑफ ऑल दिस ग्रुप थ्रू आउट हिस्ट्री। और हमारी कंट्री में जो प्रेजेंट में जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, वो इन सब कल्चर्स के इंट्रैक्शन से, इन सब कल्चर्स के जो डिफरेंट लोग आए हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से, उनके अपने जो ट्रेडिशंस हैं उनको मिला के एक कल्चर बना है, एक ट्रेडिशन बना है जो हमारी कंट्री में है। इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द पीपल हु लिव इन दिस रीजन फ्रॉम द अर्लीस्ट रिकॉर्डेड टाइम। इस पार्ट में हम लोग उनके बारे में रीड करेंगे जो इस कंट्री में रह रहे हैं, जो बहुत शुरू से आके रह रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने ये पढ़ा कि हम किसी भी सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री जानेंगे ताकि हम वहाँ के लोगों के बारे में जान सकें, कंट्रीज़ के बारे में जो सिस्टम है, जो उसकी ट्रेडिशंस है, वो सब हम जान सकेंगे। फिर हमने ये पढ़ा कि पाकिस्तान में जो कल्चर है वो कैसे बना। वो ऐसे बना कि जो दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाकों से जो लोग आए थे, हर कोई अपने एक रस्म, अपने रिलीजन के साथ आया था जिसकी वो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे। और इन सब के इंटरेक्शन से एक कल्चर बना, एक ट्रेडिशन बना जो कि आज पाकिस्तान में है। डियर स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर यहीं पे एंड होता है। आप लोग इसकी रीडिंग करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।